नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम आपको एक मैथमेटिक्स के टॉपिक लेकर आए हैं यहाँ पर, और कुछ मैथ के क्वेश्चन बताने वाले हैं। ख़ास तौर से हाई स्कूल के बच्चों के लिए बहुत ही सहज तरीके से मैथ बताई गई है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, इसके साथ साथ हमने मेजरमेंट्स का भी एक टॉपिक लिया है जो कि क्लास 6 के बच्चों के लिए है। कुल मिला के पूरी ये वीडियो एक बहुत ही ज़्यादा यूजफुल वीडियो है। इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। इसमें इक्वेशन सॉल्व करने के कुछ तरीके लिए गए हैं और कुछ क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट लिए गए हैं हाई स्कूल वाले बच्चों के लिए, और प्लस क्लास 6 के और 7th के बच्चों के लिए भी ये यूजफुल हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमने एक क्वेश्चन लिया है, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का मल्टीपल 306 है। तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 306 लेंगे, x का मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 306 आ जाएगा। 306 का ट्रांसपोज करेंगे x की साइड में, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब हम ये याद रखेंगे कि जो बीच की जो नंबर है वहाँ पर ऐसी दो नंबर लिखनी है जहाँ पर उनको माइनस करने पर बीच वाला नंबर और मल्टीपल करने पर 306 आ जाए। ऐसी कंडीशन में 306 का जब हमने एलसीएम लेकर सॉल्व किया तो 18x माइनस 17x आ गया, और इस तरह से इन दोनों को माइनस करने पर तो x आएगा, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर 306 आएगा। यहाँ पर हम पेयर बना चुके हैं, दो दो के पेयर, फर्स्ट और सेकंड, और थर्ड और फोर्थ नंबर का पेयर बनाना है। उसके बाद कॉमन लेना है, कॉमन लेने के बाद हमारी वैल्यू आ जाती है। इस तरह से हमने x और x प्लस 1 की वैल्यू यहाँ पर प्राप्त कर लेनी है। दोस्तों ध्यान रखने वाली बात यह है कि मिडिल टर्म का स्प्लिट करते समय आपको जो है बड़ी ध्यान से इसको सॉल्व करना होगा, और ये एक अभ्यास का प्रश्न है जिसको आप 2-3 बार करेंगे तभी आप इसको आसानी के साथ कर सकते हैं। माना राहुल की उम्र x है, मदर की उम्र उससे 26 साल ज़्यादा है, तो x प्लस 26 हो जाएगी। पहली कंडीशन में एक आगे कि 3 साल के बाद इनकी एज का जो प्रोडक्ट है वो हो जाएगा 360, तो 3 साल बाद दोनों की एज निकालेंगे। इसकी x प्लस 3 हो जाएगी, इसकी x प्लस 29, दोनों का प्रोडक्ट कर दिया तो 360 आ गया। ठीक है, फिर इसको हमने आपस में इसका मल्टीप्लाई इससे करके, इससे मल्टीप्लाई इससे करके, ये पूरा आ गया। ठीक है, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 32, इन दोनों को ऐड कर दिया, 32 आ गया, प्लस 87 इज इक्वल टू ये। अब 87 को उधर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 273। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इज इक्वल टू 0। अब इसका फैक्टर हम करेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया, तो ये मिडिल टर्म को हम निकल दिया स्प्लिट यहाँ से, तो 39 माइनस 7। ठीक है, माइनस स्प्लिट करने के बाद फिर इन दोनों में कॉमन लिया, इधर से कॉमन लिया, दोनों कॉमन सेम आ गए, यहाँ पर x 39 आ गया। उसके बाद x प्लस 39 और x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। x ये माइनस वाली जो नंबर है x प्लस 39 इज इक्वल टू 0 होगी, तो x की वैल्यू हो जाएगी माइनस 39, तो इसको लेफ्ट कर देंगे। ये जो पॉजिटिव वाली वैल्यू है ये ले लेंगे, x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, तो x 7 धर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। इस तरह से राहुल की उम्र 7 साल आ गई, इसकी मम्मी की उम्र जो है वो उसमें से 26 हम जोड़ देंगे, तो ये आ जाएगी कितनी, 33। इसमें रहीम की उम्र x मानेंगे, पिता की हो जाएगी 3 गुनी यानी 3x। ठीक है, दोनों की आयु का योग कर लेंगे तो 56 आ जाएगा। 3x में 1x जोड़ेंगे तो 4x आ जाएगा, 4x बराबर 56 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू निकालेंगे, 56 में 4 का भाग देंगे तो आ जाएगा 14। अब 14 आ गई किसकी, 14 आ गई रहीम की, तो पिता की 3 गुनी कर देंगे, 14 × 42, इसका आंसर हो जाएगा यानी 42। आई बात समझ में, 42 इसका आंसर है। तो 4.1 एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन नंबर ये आपको समझाने हैं, ट्रेन वाला। तो ये है क्वेश्चन, निकल गया हमें, इसको हम समझा रहे हैं आपको, ध्यान से देखो। तो ये था ट्रेन वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। ये 4.1 एक्सरसाइज का आपका था, ये ट्रेन वाला, ठीक है ना। 5th वाला क्वेश्चन है, आपके में 4th है, हाँ 4th वाला। तो ये निकल गया, यहाँ निकला ये। अब यहाँ पे देखो, इसको ध्यान से देखो कि ये जो है क्या बोल रहा है कि लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन, ट्रेन मान ली x किलोमीटर पर आवर, और टाइम टेकन टू द ट्रेवल, 480 किलोमीटर जाने में उसको कितना टाइम लगेगा। देखो स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो जहाँ पर टाइम का जब फार्मूला निकालेंगे तो टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पहला फार्मूला है, बट जो डिस्टेंस थी वो तो 480 है, ठीक है, और इसका जो है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड उसकी जो है x किलोमीटर पर आवर है, तो यहाँ पर जो है 480 अपॉन x आ जाएगा। क्लियर हुआ पहली चीज़। दूसरा, इन द सेकेंड कंडीशन उसने कहा कि मान लो ट्रेन की स्पीड 8 किलोमीटर घटा दी जाए, तो 8 किलोमीटर इसकी जो है ट्रेन की स्पीड जब लेस कर दी गई है तो वो 3 घंटे ज़्यादा लेती है। इट ऑल्सो गिवन दैट द ट्रेन विल टेक 3 आवर्स कवर द सेम डिस्टेंस, तो 3 घंटे वो ज़्यादा लेती है।
तो जो है वो टोटल जो है डिस्टेंस कितने समय में कवर करेगी। पहले तो वो कवर कर रही थी 480/x में, अब वो 3 घंटे ज़्यादा लेती है, तो 480/x + 3 हो जाएगा। अब उसके बाद हम लोग फार्मूला लगाएंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। ठीक है, तो ये जो फार्मूला हम लोग लगाएंगे x - 8 और 480/x + 3 इज इक्वल टू इतना। तो इसको जो है सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन करने के बाद इसमें वैल्यू निकल आएगी। तो इस तरह से हम लोग इस आंसर को सॉल्व कर देंगे। क्लियर हुआ। तो ये इक्वेशन के रूप में बनाना था, तो इसका x² लास्ट में जो आंसर आया है ये आया है। आई थिंक इसमें इक्वेशन बनाना था, या इसको सॉल्व तो करना नहीं था, क्योंकि इनमें खाली आपको इक्वेशन बनाना है, इक्वेशन बना के आपको लेफ्ट कर देना है। ठीक हो गया, आया समझ। रहीम के पिता की आयु रहीम की आयु कितनी गुनी है। तो इसमें सबसे पहले माना रहीम की आयु बराबर x वर्ष, रहीम की फादर की एज 3x हो जाएगी। तो इन दोनों का योग है 3x + 4x बराबर 56 आ गया, तो 4x बराबर 56, तो x की वैल्यू आ गई 14। तो यहाँ पर 14 में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 42 आ जाएगा। तो इस तरह से हम फादर की एज निकाल देंगे। इसमें ऑप्शन नंबर होगा तुम्हारा 42 वाला। ठीक है, तो यहाँ पर हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, जो कि आपको दिया हुआ यहाँ पे 2x और +y = 5 एंड 3x + 2y = 8। सबसे पहले इसमें हम लोग a1 और a2 को निकालते हैं। तो a1 और a2 को जब निकालेंगे तो हमारा 2/3 आ जाएगा। ठीक है, और b1/b2 को निकालेंगे तो यहाँ पे y की जगह 1 लेंगे, ऊपर वाला जो y है इसकी जगह 1 लेंगे, तो 1/2 आ जाएगा। और c1/c2 यहाँ पर हम 5 को जब उधर ले जाएंगे तो -5, और 8 को जब उस तरफ ले जाएंगे तो -8, तो c1/c2 आ गया। लेकिन यहाँ पर हमें a1/a2 और b1/b2 को देखना है, तो ये दोनों आप देख रहे हैं कि बराबर नहीं है। तो इससे पता चल गया कि ये जो है आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे और ये यूनिक सोल्यूशन देंगे। तो इसको अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हमने देखा कि x अपॉन फार्मूला जो होता है b1c2 - b2c1, और y = c1a2 - c2a1, और 1 के नीचे जो है a1b2 - a2b1 लिखा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमने x का करना है, तो इस तरह से जो वैल्यू यहाँ से हमने जो a b और c की जो यहाँ से ये वैल्यू थी वो हमने यहाँ पे इस में जो है रख देनी है। ठीक है, इसी तरह इसमें रख देनी है और यहाँ पे रख देनी है। तो यहाँ पर ये नीचे कैलकुलेशन इस तरह से आ जाएगा। अब ये जो पहला वाला है और ये लास्ट वाला है, ठीक है, ये जैसे हम यहाँ पे सोल्यूशन निकालना है। क्लियर, समझ में आ गया। ये नवोदय से क्वेश्चन लिया गया है। पिता की आयु अपने पुत्र की आयु के दुगने से 20 वर्ष अधिक है। यदि उनकी आयु का योग 65 वर्ष हो तो पिता की आयु ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर हम लोग यहाँ पर देखते हैं। माना पुत्र की आयु x वर्ष हो, पिता की आयु दुगने से 20 वर्ष अधिक, यानी 2x + 20 हो जाएगी। प्रश्नानुसार दोनों का योग 65 वर्ष है। तो इस तरह से 3x बराबर 65 - 20 आएगा, 3x बराबर 45, और x की वैल्यू आ जाएगी 15। तो यहाँ पर लड़के की उम्र 15 वर्ष आ जाएगी, पिता की उम्र डबल से 20 वर्ष अधिक है, यानी 15 दूनी 30 + 20 यानी 50। तो इसका आंसर आएगा 50। ये आ गया पिता की आयु 50 वर्ष। ये हमने यहाँ पर मेजरमेंट से लिया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पर मैंने एक गाड़ी टाइप की बनाई है, जिसमें कि हमने मिलीमीटर से लेकर सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर और डेकामीटर, हेक्टोमीटर और किलोमीटर तक को डिस्क्राइब किया है। तो आइए इसको देखते हैं। तो बच्चों, अब हम आ गए हैं अपने लंबाई के मापन वाली ट्रेन में। ट्रेन भी नहीं बल्कि इसको बस कहेंगे। तो ये लंबाई के मापन वाली बस है, जो मैंने यहाँ पर आपके लिए बना दी है। इसमें आप ये देख रहे होंगे कि एक चार्ट बना हुआ है, इसमें 7 जो है लाइनें खींची हुई है, वर्टिकल लाइनें जो है खींची है। और आइए मैं आपको इसमें के बारे में अब डिटेल में बताने लग गया हूँ। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं यहाँ पर। सबसे छोटी इकाई हमारी होती है मिलीमीटर। क्या होती है बेटा? मिलीमीटर। ठीक है, तो मिलीमीटर के बाद हमारी दूसरी इकाई आती है जो उससे 10 गुना बड़ी होती है, वो होती है सेंटीमीटर। कौन सी होती है? सेंटीमीटर। और सेंटीमीटर से जो बड़ी होती है वो होती है आपकी डेसीमीटर। कौन सी? डेसीमीटर से जो बड़ी होती है वो होती है मीटर। कौन सी होती है? मीटर। और मीटर से बड़ी होती है डेकामीटर। कौन सी? डेकामीटर। और डेकामीटर से बड़ी होती है हेक्टोमीटर। कौन सी? हेक्टोमीटर। और हेक्टोमीटर से बड़ी होती है किलोमीटर। कौन सी? किलोमीटर। अब आपको ध्यान ये रखना है कि जो वैल्यू हमारी होती है किधर बढ़ती है और किधर घटती है। सबसे पहले मिलीमीटर को लेते हैं। 1 मिलीमीटर = 1/1000 मीटर। ठीक है, 1 मिलीमीटर = 1/1000 मीटर। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.001 मीटर हमारा आ जाएगा। अब यहाँ पर चलेंगे तो 1 सेंटीमीटर = 1/100 मीटर = 0.01 मीटर। आगे बात समझ में? उसके बाद 1 डेसीमीटर = होता है बेटा 1/10 मीटर = 0.1 मीटर। आगे समझ में? उसके बाद आ जाता है हमारा मीटर।
यानी 1 मीटर बराबर होता है 10 डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर बराबर होता है 10 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर। ठीक है, ये ध्यान रखना। 1 मीटर बराबर होगा 10 डेसीमीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर। आई बात समझ में? और मिलीमीटर को हम मीटर में इस तरह से भाग देकर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इधर की तरफ अगर हम देखेंगे राइट साइड तो वैल्यू बढ़ेगी, अगर उल्टा चलेंगे तो वैल्यू घटेगी। अब यहाँ पे आइए, 1 मीटर 1 डेकामीटर बराबर होता है 10 मीटर, 1 डेकामीटर बराबर 10 मीटर और 1 हेक्टोमीटर बराबर होता है 100 मीटर। क्या होता है? 1 हेक्टोमीटर 100 मीटर और 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। क्या होता है? 1000 मीटर। तो इस तरह से आपको इसे याद करना है। तो यहाँ पर आ जाइए, मिलीमीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा पैमाना है वो हमारा किलोमीटर का है। ठीक है, 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर होते हैं, 1 हेक्टोमीटर में 10 डेकामीटर होते हैं, 1 डेकामीटर में 10 मीटर होते हैं और 1 मीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं, 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर। यानी हर एक का संबंध अपने पड़ोसी से 10 का है। ठीक है, ये अगर राइट साइड जा रहा है तो इसका संबंध इसके साथ 10 का होगा और उल्टा अगर चल रहे हैं तो उसी 10 का हमें डिवाइड करना होगा। आई बात समझ में? तो यहाँ पर इसको अच्छी तरह से आप याद कर लीजिए और एक बार अगर आपने इसको ध्यान से याद कर लिया तो आप इसको एक दूसरे में कन्वर्ट करना आसानी से सीख जाएंगे। ओके, आगे समझ बेटा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।